हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 12 का उसमें जितने भी पैरामीटर से रिलेटेड फॉर्मूलेज थे वो सारे फॉर्मूले भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उनके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको कवर करवाया था। ओके, तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों से कवर करेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस 12C को भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले एरिया का जो कंसेप्ट है ना उस कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एरिया, द कंसेप्ट ऑफ एरिया, यानी एरिया का कंसेप्ट क्या है? सिंपल्स आप ये समझिए कि जो एरिया जो होता है ना, एरिया इज द मेजर्स ऑफ द रीजन इनसाइड द फिगर। जैसे मान लो ये फिगर है, ठीक है, इसके अंदर में ये सारे जो आपको ये जो प्लेसेस दिख रहा है ना ये सारे कवर्ड हो रहा है, नहीं ना? ये जो बाउंड्री होता है इस बाउंड्री के अंदर कितने एरिया या कितने प्लेन है उसे हमें निकालना पड़ता है, ठीक है? तो वही हमारा एरिया बनता है। जैसे अगर मैं इस दोनों में कंपेयर करके बताऊं किसका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखो ये तो छोटा है, इसके अंदर जो कुकीज है वो कुकीज भी कम है इसलिए ये एरिया कम घेर रहा है। इसमें जो कुकीज बहुत ज़्यादा है इसलिए एरिया ज़्यादा ले रहा है। तो ये तो आप देखने से बता पाएंगे कि इसका एरिया ज़्यादा है इसका एरिया कम है, ठीक है? अच्छा, अब इस दोनों में अगर मैं आपको कंपेयर करने बोलूँ तो ये छोटा बॉक्स है और ये बड़ा बॉक्स है, यानी ये छोटा बॉक्स है तो छोटी जगह को घेरेगा और ये बड़ा बॉक्स है तो बड़ा एरिया को घेरेगा। दैट मीन्स ये बड़ा फिगर बन गया बड़ा, यानी ये ज़्यादा एरिया को कवर कर लेंगे। तो इस जो ये जितना एरिया को घेरता है या जिस रीजन में ये रहता है उस रीजन को हम फाइंड आउट करने के लिए उसका एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है? तो डेफिनेशन वे में अगर आप यहाँ पे समझें तो एरिया इज द मेजर्स ऑफ द रीजन्स इनसाइड द प्लेन फिगर, यानी प्लेन फिगर जितने एरिया को कवर करता है ना उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के बेस पे आपको एक क्विक असेसमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्विक असेसमेंट में क्या कह रहा है, हियर इज द ड्रॉइंग ऑफ अ स्टार इज अ ब्रोकन अ लाइन। यहाँ पे एक स्टार दिए हुए हैं, ड्रॉ द पेरीमीटर ऑफ अ स्टार इज रेड। तो ये जो स्टार है ना इस स्टार को हमें क्या करना है, रेड कलर से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, रेड कलर किया हुआ है। कलर इट्स येलो, यानी इसमें कह रहे हैं कलर इट्स एरिया इज येलो, यानी इसका एरिया को येलो करना था। तो इसमें जो है ना बच्चों ने गलत कर रखा है, मैंने किसी बच्चे का बुक्स लिया है तो इसमें देखो बच्चों ये उल्टा कलर कर दिया है। ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है ये वाला है ना, ये जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ पे इनको क्या करना था, रेड कलर करना था, ठीक है? ये जो है रेड कलर करना है यहाँ पे, समझ रहे बात को? और ये जो है ना जहाँ रेड है वहाँ पे येलो होना चाहिए। ये मिस्टेक कर रखा है बच्चों ने, मैंने इस पे ध्यान दिया नहीं, राइट? जब क्वेश्चन को रीड किया तो ये चीज़ें पता चला। आप ऐसे मत करना बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो पेरीमीटर वाले लाइन्स है ना इसको आपको रेड कर देना है, ठीक है? इसको क्या करना है, रेड कर देना है और इसके अंदर येलो कलर कर देना है ना। कलर इट्स एरिया इज येलो, जो एरिया है ना उसको येलो कलर करना है। तो एरिया तो हमने यही बताया जो रीजन है, यानी ये जो मैं पेंसिल्स कर रहा हूं ना आप इनको समझ लेना, ठीक है? ये क्या करना है, हमें येलो कलर करना है, ठीक है? चलो बात समझ आया, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर टाइल्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक स्क्वायर टाइल्स दे रखे हैं, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया स्क्वायर टाइल्स की फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी है बच्चों। कैसे? आपको पहले काउंट कर लेना है कि इसमें कितने हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट? ये 8 है। अब यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 टोटल है। बट इसमें टाइल्स तो लगाया नहीं है। इसमें कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो लेफ्ट है। तो सिंपल सी बात है, आप इनका अगर एरिया बात करो तो 48 आ जाएगा, जिसमें 6 टाइल्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। यानी इसका आप देख पा रहे होंगे, हाउ मेनी मोर टाइल्स विल बी टेक टू कवर द फ्लोर। इस फ्लोर को कवर करने के लिए 6 टाइल्स की और नीड है और टोटल जो टाइल्स है वो 48 आ गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें एरिया निकालना है ना?
अगर एक स्क्वायर टाइल्स दे रखे होंगे तो उन सभी साइड को ऐड कर दो और उनके अकॉर्डिंग निकाल दो, है ना। चलो तो अब यहाँ पे देखिए एक लाइन डेफिनेशन वे में दे रखा है, एरिया ऑफ अ रीजन कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ द स्क्वायर्ड यूनिट्स नीडेड टू कवर द इंटीरियर ऑफ द फिगर। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्क्वायर टाइल्स है यानी यूनिट स्क्वायर टाइल जो है, इसके लेंथ को हम क्या करते हैं, एडिट करते चलते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ हमने ऐड किया तो हमें 8 मिला, और जब ऐसे हमने ऐड किया तो 6 मिला, और फिर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया। सही है। तो अब ये इससे क्या हो गया, इसका ये जो इंटीरियर है ना, ये इंटीरियर आ गया, यानी ये अंदर की बातें जितनी भी थी वो सारे टाइल्स आ गए, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। बात समझ में आया। चलिए अब इनके एग्जाम्पल करके देख। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, यानी हमें कह रहा है फाइंड द एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बाय द काउंटिंग स्क्वायर, यानी हमें इस स्क्वायर को काउंट करके बताना है और कितना एरिया आएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो एरिया होगा वो 7 होगा। देखो आप यहाँ पे, सिंस हेयर देयर इज अ 7 स्क्वायर इन द फिगर्स, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 7 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका एरिया 7 आ जाएगा। अब इसका काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 आ जाएगा। देखो दे रखा है, सिंस देयर आर 8 स्क्वायर इन द फिगर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स इज 8 स्क्वायर्स यूनिट हो जाएगा, बिकॉज इसमें 8 है। अब इसमें आप काउंट करिए कितने हैं, तो देखो यहां से मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। सिंस देयर आर 13 स्क्वायर्स इन द फिगर्स, यानी इस फिगर में 13 स्क्वायर्स है, सो इसका एरिया 13 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स 13 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सेम अब इस फिगर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो क्या हो गया, सिंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर आर 12 स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में 12 स्क्वायर है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये यूनिट जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि आपको यूनिट बहुत जरूरी होता है ना। चलिए तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं के बेस पे बच्चों आपको सेल्फ प्रैक्टिस 12C दिया हुआ है, तो इस 12C को भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सो हियर इज यूज द स्क्वायर एज अ यूनिट इन ईच फिगर, ठीक है, गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो वही सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट 11 और 12। तो इसमें क्या होगा 12, तो आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर, राइट, एरिया ऑफ द गिवन फिगर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर, ठीक है, यूनिट लिख दीजिए, ठीक है, तो इसका 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अब आप यहां पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका 11 आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख देना एरिया क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट, राइट। या आप चाहो तो एक वर्ड ऐसे लिख देना, देयर आर 11 स्क्वायर इन द फिगर, देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इतना, राइट। तो आप ये स्टेटमेंट ये यूज कर लेना, और इस जगह पे आप डिजिट चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो, है ना। स्टेटमेंट में लिखना है तो आप ये 2 स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे इसमें है तो इसमें लिख देना, इसका आंसर एग्जैक्टली यही हो जाएगा। सिंस देयर आर 12 स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ द फिगर इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ये वाला पार्ट को आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, है ना, इस वाले पार्ट का ये लिख सकते हो। और ऐसे ही आपको इसमें भी बना के लिखना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो इस वजह से, है ना, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा ना बच्चों 13 स्क्वायर,
है ना, SQUARE स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गया। वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बनाना सीख गए। अब अगर आपको इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाना है तो सिंपल लिखना है देयर आर 13 स्क्वायर यूनिट्स इन द फिगर्स, उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 13 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। सिर्फ इस डिजिट को चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं, अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो, है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया of each shaded figure drawn on the squared paper. You will do so by counting the squares. Each small square is a centimeter square, है ना। इसमें जितने भी कलर पार्ट है ना, इनका हमें एरिया निकालना है और ये सभी इसका जो है ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ना वो 1 सेंटीमीटर का, तो पहले आप स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा आपको। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसका जो एरिया होगा ना बच्चों, ए पार्ट का, अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसी वजह से। ठीक, चलो बी पार्ट में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। अब सी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो क्या लिखेंगे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब डी पार्ट में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका जो एरिया होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इसका एरिया जो होगा वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अगर आपको इसका स्टेटमेंट में लिखना है, वैसे तो कह नहीं रहा है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखूं, तो अभी बच्चों मैंने स्टेटमेंट के लिए ये क्वेश्चन आपको बताया है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हैं देयर आर 20, यहाँ पे अगर जैसे इसका बनाओगे आप, तो इसमें कितना हमने लिखा है, ये 10 लिखा है, तो देयर आर 10 स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना। समझ आया कि नहीं आया, आ गया अच्छे से, क्लियर। चलो तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 12C कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।